वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और मैं चैप्टर को जो पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है भर्ब। और भर्ब के बारे में पिछले वीडियो में मैंने इसके बहुत सारे काइंड्स के बारे में जिक्र किया था और मैंने बताया था अंत का जो भर्ब था वो कॉजेटिव भर्ब था, जिसमें मैंने कॉजेटिव भर्ब को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। और अगर आप नए चैनल पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पढ़ने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कॉजेटिव भर्ब के बारे में मैंने आपसे बात की थी पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हैव के यूज के बारे में। हैव का यूज़ अपने आप में ज़बरदस्त है। जब आप इसके यूज़ को जानेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। ऐसे मेरे पास हैव के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही इस पर काम किया है और बहुत ही इसको मैंने मीनिंगफुल बनाने का प्रयास किया है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें, इसके चीज़ों को समझ सकें। इससे बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़ जो है आप बोलचाल में उसको इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना हम करते हैं, जितना प्रॉपरली हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जितना उसको यूज़ करते हैं, तो इस बारे में कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, क्या इसका इस्तेमाल है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम एक एक वीडियो करके सीखेंगे। मैं एक ही वीडियो में इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ यूज़ जो है इस वीडियो को जो है लेकर चलूँगा। कुछ यूज़ को जो है एक एक वीडियो में इसको बताऊँगा, ताकि आपके पास पूरा समय हो इसको सीखने का अच्छे से। एक बड़ा वीडियो बना देने से क्या होगा कि आप उतना कॉन्संट्रेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उतना समय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में छोटे छोटे यूजेस को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो तैयार हो जाइए कि हैव के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ। हैव जो मैं अब बताने वाला हूँ वो एक मीन वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक मीन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। अगर आपसे सिंपल जो मतलब कि सिंपल जो यूज़ है हैव का, उसमें हैव का मीनिंग कहता है कि पास होना या रखना। जैसे मैंने कह दिया कि आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, तो हैव यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है? रखने का। आई हैव ए काऊ, आई के बाद मीन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। हैव जो है वो ऑक्सिलरी के रूप में भी काम करता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो मेन वर्ब के रूप में जब काम करेगा तो पास होना या रखना। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, दोनों एक ही बात है। मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूँ, दोनों एक ही बात है। और इसका सेंटेंस एक ही बनेगा इंग्लिश में, आई हैव ए काऊ या आई हैव ए मोबाइल। तो पास होना या रखना बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, शुरू में ही आप देख सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये किसी भी बुक का नहीं है, क्योंकि इसमें आप मेरे से जो सीख रहे हैं वाकई यूनिक वे में सीख रहे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ अलग हट के, जो मेरा एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है, जिसको मैंने खुद से डेवलप किया है, खुद से उस चीज़ पर काम किया है। नहीं तो आप किसी बुक से मुझे मिला सकते हैं, ये किसी बुक का लाइन नहीं है। अगर बुक का भी लाइन रहता तो आप इजीली इस चीज़ को पकड़ लेते कि ये किसी बुक का है वगैरह वगैरह। ये किसी बुक का नहीं है, ये मेरी अपनी एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जितना इजी कॉन्सेप्ट में होकर मैं आपको सिखा सकूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ को डेवलप किया है खुद से। और बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मटेरियल, जहाँ पर आपको बुक की चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, लेकिन उसमें किस तरीके से मुझे बताना है कि स्टूडेंट को आसानी से सीखने का मौका मिले। तो सबसे फर्स्ट यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पास होना या रखना। किसी चीज़ को हैव का इस्तेमाल किया जाता है मेन वर्ब के रूप में किसी चीज़ को पोसेस करने के लिए, किसी ऑनरशिप के तौर पर। अगर मैंने कह दिया कि आई हैव ए काऊ, यानी कि आप उस काऊ पर आपका अधिकार है, उस गाय पर आपका ऑनरशिप है, मालिकाना हक जिसको बोलते हैं। मेरे पास एक घर है, मैंने लिखा आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। ही हैज़ ए हाउस, उसे एक घर है, मतलब ही हैज़ एक हाउस, इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ। ही के साथ हैज़ लगेगा, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ हैज़ इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि हैज़ वहाँ पर पोसेशन को दिखा रहा है, ऑनरशिप को दिखा रहा है कि उसके पास एक अपना घर है,
उस घर पर उसका मालिकाना हक है, इसलिए यहाँ पर ही हैज़ ए हाउस हुआ ऑक्सिलरी के रूप में या मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो पहला अगर यूज़ आप जानने का मतलब कि अगर इसको सीखने का प्रयास करें तो जिस चीज़ को पोसेस करते हैं, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, यानी कि इस पर मेरा हक है, अधिकार है, ठीक है। दूसरा यूज़ बता रहा है हैव का इस्तेमाल किया जाता है होल्ड करने के लिए किसी चीज़ को। क्या करने के लिए? होल्ड। होल्ड का मतलब कुछ देर के लिए रखना, कुछ देर के लिए आपके पास होना। जैसे डू यू हैव द की, क्या तुम्हारे पास चाबी है? मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, क्या तुम्हारे पास चाबी है? लुक व्हाट आई हैव हियर, देखो जो मेरे पास है यहाँ, देखो जो मेरे पास है यहाँ, यानी कि इससे पता चल रहा है कोई ना कोई चीज़ आपके पास होल्ड करके रखा हुआ है आपने। लुक व्हाट आई हैव हियर, लाइन क्या है? लुक व्हाट आई हैव हियर, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है, आपके हथेलियों में है, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका काम ये है, इसको अगर स्पोकन में सीखना चाहते हैं तो इसके तहत सेंटेंस बनाएं। इससे ऐसे ही कुछ मतलब सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे, तब आप सीखेंगे। तो पहले आप इसके यूज़ को आप मतलब कि पढ़ें, उसके बाद खुद हम लोग सेंटेंस पे भी काम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें और चीज़ें सीखनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे अपनी बातों को बताएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को स्क्रॉल कर देने से या वीडियो को मतलब कि, तो अगर आप सीख रहे हैं तो कहीं भी सीखिए, समय मौका नहीं देता है, समय एक बार बीत जाता है तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आता है, इट डजंट कम। समय किसी को मौका देता ही नहीं है, हर किसी के पास अपना समय है, हर किसी को अपना समय प्राप्त हुआ है अपने अनुसार काम करने के लिए। ईश्वर ने सबको मौका दिया है, बस वही आगे बढ़ता है जो इसको इस्तेमाल करता है इस समय का सही तरीके से, सही ढंग से, तभी वो कुछ सीख पाता है, कुछ जान पाता है। आगे चलते हैं कि हैव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हैव का इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूम करने के लिए। ये यूज़ बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको, ये यूज़ जो है वो बहुत कुछ सिखा कर जाएगा कि हैव का यूज़ कंज्यूम मतलब खपत करना, किसी चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर लेना के सेंस में बताता है। कंज्यूम का मतलब आप जैसे किसी चीज़ को खा लेना, किसी चीज़ को मतलब कि उस चीज़ को पूरा कर लेना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं, मैंने एक लाइन बना, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ कितने बजे? 6 बजे मैं ब्रेकफास्ट करना। तो यहाँ पर हैव का मतलब करना भी होगा, लेकिन करना क्या करना? कंज्यूम करना। ब्रेकफास्ट को आप कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, साइंस में पढ़ते होंगे, कंज्यूम करना। मेडिसिन को आप कंज्यूम करते हैं, वो 6 बजे मेडिसिन लेता है, तो आई हैव से बना सकते हैं, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी हैड 5 ड्रिंक्स। आप कभी कभी देखें हैव के बाद हैड आ जाता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि हैव के बाद हैड कैसे आ जाता है। तो हैव का मतलब एक कंज्यूम करना भी होता है, कर लेना। यहाँ पर हिंदी मैंने लिखा है कर लेना, लेना, यानी कि ड्रिंक्स को कह रहा है कि आपने पूरी तरीके से 5 ड्रिंक्स ले लिया है या कंज्यूम कर लिया है। यहाँ पर हैड का कंज्यूम्ड भी लिख बोल देंगे तो इसका मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूम को हटाकर, तो 5 ड्रिंक्स आपने ले लिया है, आपने पूरी तरह 5 ड्रिंक्स ले लिया है या पी ली है, कंज्यूम कर ली है। हिंदी कह हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश एक ही होगा। अगर आपने ड्रिंक्स को यहाँ पर डू से भी बनाते, लेकिन ये जो है हैव का यूज यहाँ पर बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट माना जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हैव की जगह हैड होगा। तो हैड इसलिए आया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का लाइन है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव ये एडवर्ब हो गया, उसके बाद V3 का ही प्रयोग होता है। लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हैव का V3 मेन वर्ब जब हैव है तो V3 इसका हैड होगा। तो यू हैव ऑलरेडी हैड 5 ड्रिंक्स, आपने 5 ड्रिंक्स पूरी तरीके से ले लिया है, ठीक है। तो आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया है। आई हैव हैड माई डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया है। कर लिया का मतलब कंज्यूम कर लिया। ये तो इंग्लिश सिखा रहा है, टू कंज्यूम।
हिंदी से आप समझ गए हैं।